नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और आज हम फिर से एक नए वीडियो के साथ भारत के भूगोल की सीरीज जो हमारी स्टार्ट हुई है उसमें आज हम चर्चा करने वाले हैं भारत के द्वीप समूह। और आपको पता होना चाहिए भारत की जो तटीय सीमा है वो काफ़ी है, लगभग 6100 किलोमीटर भारत के पास तटीय सीमा है। और भारत के तट से लगे हुए बहुत सारे द्वीप हैं जो भारत की सीमा में हैं, भारत के अधिकार क्षेत्र में हैं। और ये जो द्वीप हैं, महासागर हमारे यहाँ दो भागों में बटा हुआ है। पश्चिम में अगर हम देखेंगे तो अरब सागर है भारत के, और भारत के पूर्व में आपको बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी देखने को मिलेगी, जहाँ पर बहुत सारे द्वीप हैं जिस पर भारत का अधिकार है। अगर हम देखें भारत के द्वीप समूह को, तो द्वीप समूह को हम दो भागों में बांटते हैं, अरब सागर के द्वीप समूह और बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह। तो जो अरब सागर के द्वीप समूह हैं इन्हें हम लक्षद्वीप समूह के नाम से जानते हैं। तो लक्षद्वीप समूह में बहुत सारे द्वीप हैं, बहुत सारे आइलैंड हैं। इसके अलावा भारत के तटीय क्षेत्र से लगे हुए भी कुछ द्वीप हैं जिसकी चर्चा हम करेंगे। साथ ही भारत में जो बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह से रिलेटेड बहुत सारे द्वीप हैं जिसकी चर्चा हम करेंगे, जिसमें खासकर जो द्वीप हैं उनकी चर्चा करेंगे। वैसे तो अगर हम भारत में द्वीप देखें तो भारत में द्वीप बहुत सारे हैं, और भारत में लगभग 1256 द्वीप पाए जाते हैं। भारत में टोटल कितने द्वीप हैं? 1256 द्वीप हैं। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि 1256 द्वीपों में से केवल 250 द्वीपों पर ही मानव रहता है। मतलब मानव का जो अधिवास है, लोग जो रह रहे हैं वो केवल कितने द्वीप पर रह रहे हैं? 250 द्वीपों पर रह रहे हैं। भारत के अधिकांश द्वीपों पर हमारे यहाँ ट्राइब पाई जाती है, जनजातियाँ पाई जाती हैं। जनजातियाँ जो समाज में विकास की मुख्य धारा से काफ़ी पीछे हैं, ये आपको द्वीपों में देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहली चीज़, द्वीप हम किसे कहते हैं? तो द्वीप आप जान लीजिए, महासागर में चार ओर से समुद्र से घिरा हुआ एक ऐसा भूभाग, एक ऐसा स्थलखंड जो महासागर से ऊपर उठा हुआ होता है, उसी को हम द्वीप या आइलैंड कहते हैं। द्वीप जो होते हैं वो मुख्य भूमि से, मुख्य लैंड से आइसोलेटेड होते हैं, पृथक होते हैं, अलग होते हैं। क्लियर? ये जो द्वीप हैं अगर आप देखें, ये जो लक्षद्वीप समूह है, लक्षद्वीप समूह और बंगाल की खाड़ी द्वीप समूह में बहुत सारी ट्राइब आपको देखने को मिलेगी। जैसे लक्षद्वीप समूह में एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है वासी, और ये एक मुस्लिम ट्राइब है, आपको जानना चाहिए। उसी तरीके से अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बहुत सारी जनजातियां आपको देखने को मिलेगी। पिछड़ी जनजातियां आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। जैसे आपने यहाँ जनजातियों का नाम सुना होगा, यहाँ आपको ओंग जनजाति मिलेगी, आपको यहाँ पर सेंटलीज जनजाति मिलेगी, यहाँ पर आपको शैम्पेन जनजाति मिलेगी। तो शैम्पेन ट्राइब का जो संबंध है वो कहाँ से है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह से है। इसके अलावा यहाँ पर एक बहुत ही पिछड़ी आदिम जनजाति पाई जाती है जो विश्व में काफ़ी पिछड़ी जनजातियों में गिनी जाती है, जिसका नाम है जारवा जनजाति। तो जारवा जनजाति, जारना जनजाति, जारवा से मिला हुआ नाम है जारना। तो जारवा, जारना ये विश्व की आदिम जनजातियों में से एक हैं जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है, जिनकी संख्या लगातार बहुत तेजी से कम हो रही है। और भारत सरकार के द्वारा इनके कल्चर को, इस जनजाति को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर अभियान भी चलाया गया है कि जो लोग पर्यटन की दृष्टि से जाते हैं, जो टूरिस्ट होते हैं, वो इनका जहाँ अधिवास है उसके 5 किलोमीटर के आसपास ये नहीं जा सकते, इनकी वीडियोग्राफी नहीं कर सकते, और बहुत सारे प्रतिबंध लगाए गए हैं। चलिए खैर, तो हम आज बात करते हैं। आज हमें जो बात करनी है वो भारत के द्वीपों की बात करनी है, हम भारत के आइलैंड की बात करनी है। तो सबसे पहले हम भारत के आइलैंड में हम देख लेते हैं लक्षद्वीप समूह। तो अरब सागर में जो द्वीप समूह आपको देखने को मिलेंगे, द्वीप देखने को मिलेंगे, वो लक्षद्वीप समूह का हिस्सा है। इसके अलावा भी भारत में कुछ द्वीप देखने को मिलेंगे। तो देखिए, मैंने भारत का ये प्रायद्वीपीय भारत वाला हिस्सा ही बताया है जहाँ पर हमें द्वीप मिलेंगे, है ना। पूरे भारत का मैप मैंने यहाँ पर नहीं बनाया है। तो देखिए, गुजरात वाला, गुजरात का भाग है। गुजरात में यहाँ पर मिलेगी आपको कच्छ की खाड़ी, यहाँ पर कच्छ की खाड़ी है, और ये जो नीचे वाला हिस्सा है यहाँ पर खंबात की खाड़ी देखने को मिलेगी। कच्छ की खाड़ी के ऊपर यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है सरक्रीक, सुना होगा आपने सरक्रीक, जो भारत और पाकिस्तान के बीच
विवादित क्षेत्र है। सर क्रीक जिसको हम हिंदी में निवेशिका भी कहते हैं। इसके अलावा यहीं पर एक और क्रीक है जिसका नाम है कोरी क्रीक, और ये जो कोरी क्रीक है वो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करता है। कोरी क्रीक के पश्चिम का हिस्सा पाकिस्तान में सिंध प्रांत के नाम से जाना जाता है। चलिए अब हम यहाँ पर द्वीपों की बात कर लें। जैसे मैंने आपको बताया ये खंबात की खाड़ी है, और ये खंबात की खाड़ी में भारत की दो बड़ी नदियाँ आकर के मिलती हैं। एक नदी पश्चिम से पूर्व की ओर आती है, बहुत लंबी नदी जो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, जिसका नाम है नर्मदा। और भारत की एक नदी जो उसी के समानांतर पूर्व से पश्चिम बहती है, इस नदी का नाम है ताप्ती नदी। तो जो नर्मदा नदी है और ताप्ती नदी है, नर्मदा और ताप्ती नदी के द्वारा भी दो द्वीपों का निर्माण किया जाता है। ये जो दो द्वीप हैं उसका नाम है खदियावेट द्वीप। तो खदियावेट एक नदी द्वीप है जिसका निर्माण किसने किया? नर्मदा नदी ने किया। नर्मदा नदी के मुहाने पर यह द्वीप बना हुआ है। और दूसरी नदी है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी के द्वारा भी यहाँ पर एक द्वीप का निर्माण किया जाता है जिसका नाम है अलियावेट द्वीप। तो याद रहेगा, नर्मदा नदी कौन सा द्वीप बनाती है? खदियावेट द्वीप बनाती है, जबकि ताप्ती नदी अलियावेट द्वीप का निर्माण करती है। आगे चलते हैं। इसके बाद यहीं पर आपको अरब सागर में महाराष्ट्र की सीमा से लगा हुआ जो सागर है वहां पर एक और द्वीप मिलेगा जिसका नाम है एलिफेंटा द्वीप। कौन सा द्वीप? एलिफेंटा। और खासकर ये जो एलिफेंटा द्वीप है, ये एलिफेंटा द्वीप भारत में गुफा मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। तो एलिफेंटा की गुफाएं आपने सुनी होगी, तो ये यहीं पर स्थित है एलिफेंटा द्वीप में। एलिफेंटा द्वीप के दक्षिण में एक और द्वीप है जिसका नाम है सालसेट द्वीप। कौन सा द्वीप? सालसेट द्वीप। और ये जो सालसेट द्वीप है, इस सालसेट द्वीप पर भारत का एक महानगर बसा हुआ है जिसका नाम है मुंबई। तो मुंबई महानगर आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ये सालसेट द्वीप में। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसको आप याद रखिएगा। सालसेट द्वीप पर मुंबई है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये जितने भी आपको द्वीप दिख रहे हैं, ये सारे के सारे द्वीप लक्षद्वीप समूह के ही अंग हैं। जैसे आपको यहाँ पर एक द्वीप मिलेगा उत्तर में जिसका नाम है चेटलट द्वीप। उसी के पूर्व में आपको एक द्वीप मिलेगा जिसका नाम है किल्टन द्वीप। उसी के नीचे आपको एक द्वीप मिलेगा अमीन द्वीप। उसी के नीचे आपको एक द्वीप मिलेगा जिसका नाम है एंद्रोथ द्वीप। और उसी के पश्चिम में कुछ द्वीप से मिलकर के एक द्वीप समूह बनता है जिसको हम बोल देते हैं लक्का द्वीप समूह। क्या बोल देते हैं? लक्का द्वीप समूह। आपको यहाँ पर मैं एक बात बता दूं कि ये जो लक्का द्वीप समूह है, अमीन द्वीप है और एंद्रोथ द्वीप है, और अभी बाद में हम देखेंगे एक मिनिकॉय द्वीप। पहले ये द्वीप समूह को लक्षद्वीप समूह नहीं कहा जाता था, इसी नाम से जाना जाता था। कब से इनको लक्षद्वीप समूह कहा जा रहा है? तो याद रखना, इसको लक्षद्वीप समूह का हिस्सा कहा जा रहा है 1973 से। तो याद रहेगा आपको, 1973 से क्या कहा जा रहा है? लक्षद्वीप समूह कहा जा रहा है। तो 1973 से पहले से क्या कहा जाता था? 1973 से पहले से लक्का द्वीप, अमीन द्वीप और मिनिकॉय द्वीप के ही नाम से जाना जाता था। हालांकि इस द्वीप समूह में बहुत सारे द्वीप हैं, मैंने कुछ ही द्वीपों को यहाँ पर बताया है जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुई ये बात आपको? चलिए आगे चलते हैं। लक्का द्वीप समूह के नीचे आपको एक बड़ा सा द्वीप मिलेगा जिसका नाम है कवरत्ती द्वीप। कवरत्ती द्वीप आपको पता होना चाहिए। जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवरत्ती, है ना। तो लक्षद्वीप की जो राजधानी है वो कवरत्ती, जो किस द्वीप पर है? कवरत्ती द्वीप पर ही है, वो भी एक आइलैंड है। कवरत्ती द्वीप के बाद एक चैनल है जिसे हम 9 डिग्री चैनल कहते हैं, 9 डिग्री चैनल। और 9 डिग्री चैनल के दक्षिण में आपको मिलेगा एक सबसे बड़ा द्वीप अरब सागर का जिसका नाम है मिनिकॉय द्वीप। क्या नाम है भाई? मिनिकॉय द्वीप। यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो याद रखिएगा लक्षद्वीप समूह का जो सबसे बड़ा द्वीप है, देखिए आपको दिख भी रहा होगा, इसको हमने थोड़ा सा बड़ा बनाया हुआ है। कौन सा द्वीप है? मिनिकॉय द्वीप। तो 9 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखें आप, 9 डिग्री चैनल कवरत्ती द्वीप को मिनिकॉय द्वीप से पृथक करता है। तो याद रहेगा, 9 डिग्री चैनल कवरत्ती द्वीप को मिनिकॉय द्वीप से अलग करता है। और लक्षद्वीप समूह का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो कौन सा द्वीप है? मिनिकॉय द्वीप है।
उसके बाद मिनिकॉय द्वीप के बाद फिर एक और द्वीप है जिसका नाम है मालदीव। क्या नाम है? मालदीव। और आपको पता होना चाहिए मालदीव क्या है। मालदीव एक कंट्री है, एक देश है जिसकी कैपिटल है माले। ठीक है, तो ये दक्षिण एशिया का एक छोटा सा देश है मालदीव, जो अरब सागर में है। और ये जो हमारा मिनिकॉय द्वीप है ये लक्षद्वीप समूह का या भारत का सबसे दक्षिणी द्वीप है। तो उसी के दक्षिण में ही ये देश है मालदीव, जो एक चैनल से अलग होता है और इसे हम कहते हैं 8 डिग्री चैनल। तो 8 डिग्री चैनल किसको अलग करती है? मिनिकॉय द्वीप को मालदीव से अलग करती है। तो याद रहेगा आपको, मिनिकॉय द्वीप को मालदीव से अलग करने वाली जो चैनल है वो 8 डिग्री चैनल है। चैनल क्या होती हैं? तो महासागर में जब बड़ी विशाल जल राशि एक जगह से दूसरी जगह के लिए चलती है तो उसी को हम क्या कह देते हैं? चैनल कह देते हैं। तो ये जो चैनल है, ये चैनल आप याद रखें, ये अक्षांश रेखाओं के आधार पर इनको डिवाइड किया जाता है। क्लियर हो गई आपको? तो 9 डिग्री चैनल और 8 डिग्री चैनल, मतलब अक्षांश रेखाओं के समानांतर ही ये चैनल खींची गई हैं। ठीक है, चलिए, तो याद रखें 9 डिग्री चैनल कवारती और मिनिकॉय द्वीप को अलग करती है और 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव को अलग करती है। और लक्षद्वीप समूह का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो मिनिकॉय द्वीप है। मुंबई किस द्वीप पर बसा है? मुंबई सॉल्सेट द्वीप पर बसा है। यहीं पर केरल के तट में एक द्वीप मिलता है जिसका नाम है वेलिंगटन द्वीप। ये लिखा हुआ है वेलिंगटन द्वीप, और आपको पता होना चाहिए जो वेलिंगटन द्वीप है, इस वेलिंगटन द्वीप पर एक बहुत बड़ा महानगर बसा हुआ है केरल का, जिसे हम बोलते हैं कोच्चि। तो कोच्चि जो महानगर है वो किस द्वीप पर बसा है? वेलिंगटन द्वीप पर बसा हुआ है। और ये जो वेलिंगटन द्वीप है ये भी आपको केरल से सटा हुआ अरब सागर में ही देखने को मिलेगा। तो ये है वेलिंगटन द्वीप। और कोच्चि आपको पता होना चाहिए, कोच्चि को भारत का वेनिस भी कहा जाता है। तो जो ओरिजिनल वेनिस है वो कहाँ पर है? वो इटली में है। इटली में एक सागर है जिसका नाम है एड्रियाटिक सागर, और वो जो एड्रियाटिक सागर है वो मेडिटेरियन सी मतलब भूमध्य सागर का ही हिस्सा है। तो एड्रियाटिक सागर के तट पर वेनिस बसा हुआ है, तो उसी की उपमा दी जाती है। तो याद रहेगा आपको, भारत का वेनिस किसे कहा गया? कोच्चि को कहा गया, जो वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है। क्लियर हुई ये चीज आपको? तो ये थे अरब सागर के द्वीप। तो अरब सागर के द्वीप जो हैं वो बहुत कम है। सबसे ज्यादा जो द्वीप है हमारे यहाँ वो कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में है, और खासकर अंडमान निकोबार द्वीप समूह का ही के ही सारे अंग हैं। चलिए, इसमें हम देख लेते हैं कुछ द्वीप। जैसे यहाँ पर एक द्वीप है जिसका नाम है गंगा सागर द्वीप। अब हम बात कर रहे हैं बंगाल की खाड़ी के द्वीपों की, तो उसमें एक द्वीप है जिसका नाम है गंगा सागर द्वीप। और ये जो गंगा सागर द्वीप है, आपको पता होना चाहिए, विश्व की सबसे विश्वासघाती नदी कहा जाता है हुगली नदी को। किसे कहा जाता है? हुगली नदी को। तो हुगली नदी जहां पर बे ऑफ बंगाल में आकर के गिरती है, उसके मुहाने पर इस द्वीप का निर्माण हुआ है, गंगा सागर द्वीप का। तो याद रहेगा आपको। तो गंगा सागर द्वीप किस नदी के मुहाने पर? हुगली नदी के मुहाने पर स्थित है। यहाँ पर गंगा सागर द्वीप है। ये आप देखेंगे जो वेस्ट बंगाल है, यहाँ ऊपर वेस्ट बंगाल के दक्षिण में यहीं पर गंगा सागर द्वीप स्थित है। उसी के आगे चलेंगे तो बंगाल और बांग्लादेश के नीचे साउथ में बंगाल की खाड़ी में एक द्वीप है जिसका नाम है न्यूमोर द्वीप। ऐसा कहा जाता है कि जो न्यूमोर द्वीप है ये भारत और बांग्लादेश के बीच एक विवादित द्वीप भी है, लेकिन इसका जो अधिकांश हिस्सा है वो जलमग्न हो गया है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण तेजी से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिसकी वजह से महासागरों का जल स्तर भी तेजी से बढ़ रहा है, जिसके कारण न्यूमोर द्वीप का अधिकांश हिस्सा जलमग्न हो गया है। तो भगवान ने भी बोला न तेरा न मेरा। आ गई बात समझ में? न तेरा मेरा मतलब न बांग्लादेश का न भारत का, तो किसका? मेरा मतलब ऊपर वाले का। समझ गए आप? न्यूमोर द्वीप। क्लियर हुई चीज आपको? न्यूमोर द्वीप। आगे चलते हैं। इसके बाद एक और द्वीप है। आप वेस्ट बंगाल से नीचे आएंगे तो भारत का एक स्टेट है यहाँ पर जिसका नाम है उड़ीसा। सुना है आपने उड़ीसा? जिसकी कैपिटल है भुवनेश्वर। चिल्का लेक तो जानते होंगे आप। चिल्का लेक भी कहाँ पर है? उड़ीसा में। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेगून झील के रूप में हमने उसको देखा था। यही उड़ीसा के तट से लगा हुआ एक द्वीप है बंगाल की खाड़ी में जिसका नाम है व्हीलर द्वीप। क्या नाम है भाई? व्हीलर द्वीप। और ये जो व्हीलर द्वीप है ये आपको पता होना चाहिए भारत में मिसाइल परीक्षण के लिए प्रसिद्ध है।
व्हीलर द्वीप किसके लिए फेमस है? भारत में मिसाइल परीक्षण के लिए प्रसिद्ध है। और ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो हमारे देश के राष्ट्रपति भी रहे हैं, जिन्हें मिसाइल मैन की उपमा दी जाती है, मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, उनका कर्म स्थली भी रहा है व्हीलर द्वीप। और अभी कुछ साल पहले नवीन पटनायक सरकार ने इस द्वीप का नाम बदलकर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया है। तो याद रहेगा आपको कि इस द्वीप का नाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप किया गया है, तो व्हीलर द्वीप का नाम किया गया है। और व्हीलर द्वीप भारत में मिसाइल टेस्टिंग के लिए या मिसाइल परीक्षण के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ें। व्हीलर द्वीप के बाद आप आ जाइए, नीचे आपको एक और द्वीप मिलेगा जिसका नाम है पारादीप। अच्छा, व्हीलर द्वीप के बारे में एक फैक्ट आप याद रख लीजिए, ये जो व्हीलर द्वीप है, यहाँ आकर के एक नदी मिलती है जिसका नाम है ब्राह्मणी नदी। कौन सी नदी? ब्राह्मणी। तो ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर इस द्वीप का निर्माण हुआ है, व्हीलर द्वीप का। क्लियर हुई ये चीज आपको? इसके बाद उड़ीसा में ही आपको एक द्वीप मिलेगा जिसका नाम है पारादीप। तो ये देखें आपको उड़ीसा में जो पारादीप मिलेगा, पारादीप के नीचे आपको कोणार्क मंदिर और उसी के नीचे फिर आपको चिल्का लेक भी देखने को मिलती है। तो पारादीप के ऊपर ही कोणार्क मंदिर है और यहीं पर एक लेक है जिसको हम चिल्का लेक के नाम से जानते हैं, जो भारत में डॉल्फिन के लिए फेमस है। डॉल्फिन काफी मिलती हैं चिल्का लेक में। उसके बाद नीचे आ जाइए तो नीचे आपको एक और स्टेट मिलेगा, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के तट से लगा हुआ बंगाल की खाड़ी में एक द्वीप है जिसका नाम है श्रीहरिकोटा द्वीप। और ये जो श्रीहरिकोटा द्वीप है, याद रहेगा आपको, आंध्र प्रदेश से लगा हुआ ये द्वीप है। श्रीहरिकोटा द्वीप भारत में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान जो संस्थान है, जिसको हम इसरो कहते हैं, इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो। तो इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? श्रीहरिकोटा में है। और मुझे लगता है आपको पता ही होगा इसरो किसके लिए फेमस है। तो ये भारत में सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए या उपग्रह का परीक्षण यहाँ से किया जाता है। हमारे यहाँ सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं श्रीहरिकोटा से। तो याद रहेगा आपको श्रीहरिकोटा। इसरो का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? श्रीहरिकोटा में है, जहाँ से भारत में सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं। बढ़े आगे। तो ये देख लिया हमने श्रीहरिकोटा। इसके बाद आ जाइए आप, तो आप देखेंगे यहाँ पर भारत और ये मैंने दिखाया हुआ है नीचे लटकता हुआ एक देश है जिसको हम श्रीलंका कहते हैं। श्रीलंका को कई सारे नामों से जाना जाता है। श्रीलंका को तपोवन द्वीप भी कहते हैं, बोलते हैं तपोवन द्वीप, क्योंकि ये इक्वेटर के काफी पास है, टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है, सूर्यातप यहाँ पर ज्यादा मिलेगा, तो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट आपको यहाँ देखने को मिलेगा। श्रीलंका को पूर्व का मोती भी कहा जाता है। और श्रीलंका जो है वो, इसे आप देखिए आंसू की जो बूंद होती है, आंसू की बूंद जैसे ये दिखाई दे रहा है, इसलिए इसे आंसू की बूंद जैसा देश भी हम कहते हैं। अब देखिए भारत और श्रीलंका के बीच में यहाँ पर आपको पाक जल संधि मिलेगी, यहीं पर आपको मन्नार की खाड़ी मिलेगी और यहीं पर पाक जल संधि, और ये नीचे वाली यहाँ मन्नार की खाड़ी है। मन्नार की खाड़ी में यहाँ पर एक द्वीप है जिसको हम पंबन द्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? पंबन द्वीप। इसी पंबन द्वीप का में रामेश्वर द्वीप स्थित हैं। कौन से द्वीप स्थित हैं? रामेश्वरम द्वीप स्थित हैं, या आप बोल सकते हैं पंबन द्वीप को ही रामेश्वरम द्वीप कहा जाता है। और ये रामेश्वरम द्वीप कुछ और नहीं बल्कि यही राम सेतु है। यही क्या है? राम सेतु है। ऐसा माना जाता है कि जब रावण के द्वारा सीता माँ का हरण किया गया था तो उस समय उन्हें बचाने के लिए हनुमान जी ने अपनी सेना के साथ यहाँ पर बड़ी मात्रा में पत्थरों को रखा था भारत से श्रीलंका जाने के लिए। तो ये जो द्वीप हैं ये उसी रूप में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये महासागर का काफ़ी उथला हिस्सा है, यहाँ पर आपको ज़्यादा डेप्थ, ज़्यादा गहराई देखने को नहीं मिलेगी। तो समझ में आ गया आपको रामेश्वरम द्वीप या राम सेतु कहाँ पर है भाई? ये भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी में स्थित है, जो किस द्वीप का हिस्सा है? पंबन द्वीप का हिस्सा है। आगे बढ़े। इसके बाद
और भी जो द्वीप हैं, यहीं पर आपको एक और द्वीप मिलेगा जिसका नाम है हेयर द्वीप। मिल गया आपको हेयर द्वीप। तो ये हेयर द्वीप जो मिलेगा आपको पाक जल संधि के पास में मिलेगा, और यहीं पर पाक जल संधि के पास जो हेयर द्वीप है उसी के नीचे यहाँ पर श्रीलंका का एक बड़ा द्वीप है, हालांकि भारत का नहीं है, श्रीलंका का द्वीप है, जिसको हम जाफना द्वीप कहते हैं। कौन सा द्वीप कहते हैं? जाफना द्वीप कहते हैं। और चूंकि ये जो द्वीपीय स्थिति है ये बहुत स्पष्ट नहीं है, क्लियर नहीं है, इसलिए ये भारत और श्रीलंका के जो मछुआरे हैं उनके लिए बड़ी समस्याएं यहाँ पर हो जाती हैं, क्योंकि कई बार श्रीलंका के मछुआरे भारत के समुद्री क्षेत्र में आ जाते हैं और भारत के जो हमारे जो तमिलनाडु के जो मछुआरे हैं वो श्रीलंका के समुद्री क्षेत्र में चले जाते हैं, तो वहाँ उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और यह डिस्प्यूट भारत और श्रीलंका के बीच लंबे समय से बना हुआ है। तो क्लियर हुई ये चीज़ आपको? रामेश्वरम द्वीप, पंबन द्वीप, हेयर द्वीप क्लियर हुआ? चलिए, तो पाक जल संधि किसको अलग करती है? भारत और श्रीलंका को अलग करती है। मन्नार की खाड़ी कहाँ है? भारत और श्रीलंका के बीच में ही स्थित है। ठीक है। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जितने भी द्वीप हैं उन द्वीपों की हम बात कर लेते हैं। तो देखिए भाई, भारत के पूर्व में एक देश है जिसका नाम है म्यांमार। कौन सा द्वीप है? म्यांमार। और ये जो म्यांमार है आपको पता होना चाहिए, म्यांमार के दक्षिण में म्यांमार के पश्चिम में एक द्वीप है जिसका नाम है कोको द्वीप, और भारत के पूर्व में ये द्वीप है कोको द्वीप। हालांकि ये जो कोको द्वीप है इस पर भारत का अधिकार नहीं है। कोको द्वीप पर भारत का अधिकार नहीं है। किसका अधिकार है? म्यांमार का अधिकार है। और म्यांमार ने इस द्वीप को चीन को लीज पर दे दिया है। तो म्यांमार ने कोको द्वीप को किसे लीज पर दे दिया है? चाइना को लीज पर दे दिया है। और चीन ने भारत पर नजर रखने के लिए यहाँ पर सैन्य अड्डा स्थापित किया हुआ है। तो याद रहेगा आपको। तो ये कोको द्वीप पर उसने अपना सैन्य अड्डा स्थापित किया है। उसी तरीके से आपको पता होना चाहिए श्रीलंका में एक जगह है जिसका नाम है हम्बनटोटा। भारत को दक्षिण से घेरने के लिए उसने हम्बनटोटा पर सैन्य अड्डा स्थापित किया हुआ है। और इधर पाकिस्तान, तो पाकिस्तान और चीन की अच्छी खासी दोस्ती है, आपको पता होना चाहिए। तो चीन का एक बंदरगाह है जिसका नाम है ग्वादर। क्या नाम है? ग्वादर। तो ग्वादर पोर्ट को भी चीन ने लीज पर लिया हुआ है और वो भारत को चारों तरफ से घेर रहा है। अब भारत भी पीछे नहीं है। तो भारत ने भी क्या किया है? चीन को घेरने के लिए हमने जापान से दोस्ती की हुई है, हमने साउथ कोरिया से दोस्ती की हुई है, हमने अमेरिका से दोस्ती की हुई है, रसिया के साथ हमारे रिलेशन बहुत मजबूत हैं। ठीक है। तो चाइना को काउंटर बैलेंस करने के लिए हमने भी विश्व के जो अच्छे देश हैं, जो शक्तिशाली देश हैं, जो पावरफुल कंट्री हैं, उनके साथ अच्छी संधियां कर रखी हैं कि कभी भी हम चीन को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। क्लियर? चलिए, तो अब हम बात कर लेते हैं कोको द्वीप। तो समझ में आ गया, कोको द्वीप भारत का द्वीप नहीं है। किसका द्वीप है? ये म्यांमार का है, जो म्यांमार ने चीन को लीज पर दिया हुआ है। कोको द्वीप के दक्षिण में ही एक चैनल है जिसको कोको चैनल कहा जाता है। तो याद रखना, ये जो कोको चैनल है ये म्यांमार को भारत से अलग करती है। तो याद रहेगा आपको, कोको चैनल किसे अलग करती है? म्यांमार को भारत से अलग करती है। भारत का अंडमान निकोबार में सबसे उत्तरी जो द्वीप है, आपसे प्रश्न पूछा जाता है, भारत अंडमान निकोबार में बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? सबसे नॉर्थ में द्वीप कौन सा है? तो उस द्वीप का नाम है लैंडफॉल द्वीप। तो याद रहेगा आपको, लैंडफॉल द्वीप सबसे उत्तर में स्थित है। उसके दक्षिण में फिर एक द्वीप है जिसको हम बोलते हैं उत्तरी अंडमान। क्या बोलते हैं? उत्तरी अंडमान, नॉर्थ अंडमान। और आपको पता होना चाहिए जो नॉर्थ अंडमान है यहीं पर अंडमान निकोबार की सर्वोच्च चोटी है जिसका नाम है सैंडल पीक। तो याद रहेगा आपको, सैंडल पीक अंडमान निकोबार की जो सर्वोच्च चोटी है, हाईएस्ट पीक है। सैंडल पीक किस द्वीप पर स्थित है? उत्तरी अंडमान द्वीप पर स्थित है। इसी उत्तरी अंडमान द्वीप के ऊपर आपको एक ज्वालामुखी द्वीप मिलेगा जिसका नाम है बैरन द्वीप। क्या नाम है? बैरन। और बैरन आपको पता होना चाहिए ये कैसा ज्वालामुखी? ज्वालामुखी के द्वारा, ज्वालामुखी क्रिया से निकले वाले लावे से इस द्वीप का निर्माण हुआ है। लावे के जमने से, लावे के निक्षेप से
ये द्वीप बना है जिसे हम बैरन द्वीप कहते हैं, और ये भारत का एक एक्टिव वॉल्केनो है, भारत का एक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो याद रहेगा, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जिसका नाम है बैरन, जो आपको बैरन द्वीप में देखने को मिलेगा, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है। उसी के ऊपर आपको एक सुसुप्त ज्वालामुखी देखने को मिलेगा जिसका नाम है नारकोंडम। ठीक है, तो नारकोंडम बैरन ज्वालामुखी नीचे है और उसके उत्तर में आपको नारकोंडम ज्वालामुखी द्वीप मिलेगा, हालांकि वो एक सुसुप्त ज्वालामुखी है। चलिए आ जाइए, तो लैंडफॉल द्वीप अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप है। उसके बाद हमने देखा उत्तरी अंडमान, जिसमें अंडमान निकोबार की सर्वोच्च चोटी सैंडल पीक है। उत्तरी अंडमान के नीचे आप देखें ये बहुत बड़ा द्वीप है, और बहुत बड़ा नहीं बल्कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा द्वीप है भाई? मध्य अंडमान। तो याद रहेगा आपको, मध्य अंडमान भारत का सबसे बड़ा द्वीप है, और अंडमान निकोबार का भी और बंगाल की खाड़ी का भी सबसे बड़ा द्वीप कहलाएगा। उसी के पूर्व में एक छोटा सा द्वीप है जिसको हम लॉन्ग द्वीप कहते हैं। तो याद रहेगा आपको लॉन्ग द्वीप, लॉन्ग द्वीप भी आपको मिलेगा कई जगह पर, लॉन्ग द्वीप तो आप याद रखिएगा, है ना। यहीं पर ओंग जनजाति आपको देखने को मिलेगी लॉन्ग द्वीप में। मध्य अंडमान से नीचे जाइए तो यहाँ पर आपको फिर मिलेगा दक्षिणी अंडमान, और ये जो दक्षिण अंडमान है या साउथ अंडमान, यहीं पर अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर स्थित है। तो अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर कहाँ देखने को मिलेगी आपको? दक्षिणी अंडमान में। तो याद रखें दक्षिणी अंडमान में पोर्ट ब्लेयर है जो अंडमान की राजधानी है, और उसी के दक्षिण में, दक्षिणी अंडमान के दक्षिण में दक्कन पास है। ये जो दक्कन पास है, दक्कन पास किसे सेपरेट करेगा? दक्षिणी अंडमान को लघु अंडमान से अलग करता है। तो दक्षिणी अंडमान को लघु अंडमान से अलग करने वाला जो पास है उसे हम क्या कहते हैं? दक्कन पास कहते हैं। दक्कन पास के बाद फिर आपको मिलेगा लघु अंडमान। तो लघु अंडमान या इसको हम लिटिल अंडमान भी कहते हैं। तो ये जो लघु अंडमान है या लिटिल अंडमान है, इसके ऊपर 10 डिग्री चैनल और इसके नीचे अंडमान सागर का विस्तार आपको देखने को मिलेगा। क्लियर हुई? तो 10 डिग्री चैनल किसको अलग कर रहे हैं? सॉरी, दक्कन पास किसको अलग कर रहे हैं? दक्षिणी अंडमान को लघु अंडमान से, और लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है ना। ये क्या है? 10 डिग्री चैनल, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो ये 10 डिग्री चैनल, तो 10 डिग्री चैनल किसके बीच में है भाई? लिटिल अंडमान और कार निकोबार। लघु या लिटिल अंडमान बात एक ही है। तो लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में से होकर के जाता है 10 डिग्री चैनल। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसको आप याद रखिए। तो जो 10 डिग्री चैनल है वो लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है, और इन्हीं दोनों के बीच में, लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में एक सागर है जिसे हम अंडमान सागर के नाम से भी जानते हैं। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। कार निकोबार के बाद एक और आपको छोटा सा द्वीप मिलेगा जिसका नाम है लघु निकोबार। तो याद रहेगा आपको लघु निकोबार। तो यहाँ पर आपको फिर लघु निकोबार या इसी को हम लिटिल निकोबार भी कहेंगे, और उसके नीचे भारत का जो सबसे दक्षिणी द्वीप है, एक बड़ा सा द्वीप है लेकिन सबसे बड़ा नहीं, इसका नाम है ग्रेट निकोबार। क्या नाम है भाई इसका? ग्रेट निकोबार। तो याद रहेगा आपको, भारत का सबसे दक्षिणी द्वीप क्या है? ग्रेट निकोबार है। और इस ग्रेट निकोबार में, ये जो ग्रेट निकोबार है भारत का सबसे दक्षिणी द्वीप है, और इसी में भारत का सबसे साउदर्न पॉइंट है, सबसे दक्षिणी बिंदु है, जिसको हम इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। ये जो इंदिरा पॉइंट है इसको पार्शन पॉइंट भी कहा जाता है, इसे पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। और ये जो इंदिरा पॉइंट है, फिर इसी के दक्षिण में आपको क्या मिलेगी? इक्वेटर मिलेगी। और आपको पता होना चाहिए इंदिरा पॉइंट से इक्वेटर का जो डिस्टेंस है वो 876 किलोमीटर है। 876 किलोमीटर दूरी है इंदिरा पॉइंट से इक्वेटर की। क्लियर? और ये इंदिरा पॉइंट के बाद फिर आपको मिल जाएंगे अंडमान निकोबार के द्वीप, आपको मिल जाएंगे, तो फिर वो अलग बात है। तो मुझे लगता है ये मैंने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जितने भी द्वीप बताए आपको क्लियर होंगे। तो यहाँ पर जो प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं वो मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आप याद रखें, कोको चैनल किसको अलग करता है? भारत को म्यांमार से अलग करता है। आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो कौन सा द्वीप है? भारत का सबसे बड़ा द्वीप मध्य अंडमान है। आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा,
वो प्रश्न ये कि भारत और बांग्लादेश के बीच विवादित द्वीप कौन सा है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच विवादित द्वीप कौन सा है, न्यूमोर द्वीप है। आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा कि अंडमान निकोबार द्वीप का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है, तो कौन सा द्वीप है, लैंडफॉल द्वीप। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा भारत का सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है, तो किस द्वीप पर स्थित है, बैरन द्वीप पर स्थित है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है, तो अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है, दक्षिण अंडमान पर स्थित है। और आपसे एक और प्रश्न पूछा जा सकता है, वो ये कि अंडमान निकोबार की सर्वोच्च चोटी सैंडल पीक किस द्वीप पर स्थित है, तो इसे भी आप याद रखिए, अंडमान निकोबार की सर्वोच्च चोटी सैंडल पीक उत्तरी अंडमान में स्थित है। इस तरीके के प्रश्न आपसे बन सकते हैं। वैसे ही प्रश्न आपसे पूछ लेगा मुंबई किस द्वीप पर स्थित है, तो मुंबई साल्सेट द्वीप पर स्थित है। नर्मदा नदी किस द्वीप का निर्माण करती है, खदियावेट, ताप्ती नदी अलियावेट का निर्माण करती है। आपसे प्रश्न पूछ लेगा लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो अभी हमने देखा था लक्षद्वीप समूह का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो है मिनिकॉय द्वीप। कौन सा द्वीप है, मिनिकॉय द्वीप। और मैंने आपको बताया कि 1973 से पहले इन द्वीपों को लक्का द्वीप, अमीन द्वीप, मिनिकॉय द्वीप के नाम से जाना जाता था। 1973 के बाद इस द्वीप का नाम क्या पड़ा, लक्षद्वीप समूह पड़ा। और यहाँ की कुछ ट्राइब भी मैंने आप लोगों को बताई है, तो प्लीज उसको भी आप याद रखिए, यहाँ से प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं। श्रीहरिकोटा किसके लिए फेमस है, यहाँ से हम सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, इसरो का सेंटर है यहाँ पर, इसरो का हेडक्वार्टर यहीं पर है। व्हीलर द्वीप ये मिसाइल परीक्षण के लिए जिसका नाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। मैंने आपको बताया खदियावेट अलियावेट द्वीप का निर्माण क्रमशः नर्मदा और ताप्ती नदी के द्वारा किया गया है। उसी तरीके से विश्व का एक सबसे बड़ा नदी द्वीप है जिसको हम माजुली द्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं, माजुली द्वीप। तो याद रखना यहाँ पर एक नदी बहती है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। आपको पता होना चाहिए जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो तिब्बत के पठार से निकल के आती है। जब तिब्बत के पठार से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी तो तिब्बत में उसे सांगपो कहते हैं। जैसे ही भारत के अरुणाचल में एक दर्रा है जिसका नाम है यांगयाप दर्रा, यांगयाप दर्रे से भारत में प्रवेश करती है उसे हम देहांग कहते हैं, अरुणाचल में उसे देहांग कहा जाता है। उसके बाद जैसे ही वो असम में प्रवेश करती है उसी नाम से पूरे भारत में हम उसे जानते हैं, ब्रह्मपुत्र कहते हैं। और असम में ये जो नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, जब ये समतल सपाट क्षेत्र में बहती है तो ये दोनों ओर से अपर्दन करती है और बीच में एक नदी द्वीप का इसने निर्माण किया हुआ है जिसको हम माजुली के नाम से जानते हैं। तो माजुली द्वीप कहाँ पर है, असम में है, याद रखिएगा। कैसा द्वीप है, नदी द्वीप है, और ये भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहलाता है। क्लियर हुई ये चीज आपको। तो माजुली द्वीप असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित एक नदी द्वीप है। और जब यही ब्रह्मपुत्र नदी असम के बाद जैसे ही ये असम और मेघालय की सीमा बनाती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जाना जाता है। तो जमुना किससे मिलती है, गंगा को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं और दोनों के मिलन से इनका नाम मेघना हो जाता है। तो क्लियर, ये बात समझ में आ गई आपको, अलग अलग जगह पे इनके नाम अलग हैं। तो माजुली द्वीप फाइनली कहाँ बनेगा, असम में बनेगा, जो भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो मुझे लगता है आज का ये वीडियो नदी द्वीप ये जितने भी भारत के जो द्वीप हैं जिस तरीके से भी बनते हैं ये आपको क्लियर हुआ होगा और बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो आपको समझ में आया और आपको पसंद आया तो कमेंट्स ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके, क्योंकि ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और आगे के जो वीडियो इस सीरीज़ में आपको मिलने वाले हैं वो बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो प्लीज़ आगे के वीडियो को भी आप ज़रूर देखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ।